डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो ये कहा है कि मरियम ने हिंदा की याद ताज़ा कर दी, ये बहुत ही नामुनासिब बात है। ऐसी नामुनासिब बात करना एक सियासतदान को ज़ेब नहीं देता, जो एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखता हो, जो डॉक्टर भी हो। एक आम आदमी से क्या तवक्को रखी जा सकती है कि जिस मुल्क की अशराफिया, जिस मुल्क के पढ़े लिखे लोग, जिस मुल्क के उलमा, जिस मुल्क के अलामा, जिस मुल्क के जाकिर, जिस मुल्क के आलिम फाजिल ऐसी बातें करते हों कि जिससे सहाबा इकराम की तौक़ीर पामाल होती हो, सहाबा इकराम के मकाम व मर्तबे पे ज़द आती हो, तो फिर आम लोगों से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? भाई आपकी लड़ाई है तो आप अपने गली मोहल्ले की लड़ाई को अपने तक महदूद रखें। आप अपनी मिसालें दें या उनके आबा की या अपने आबा की मिसालें दें। सहाबा इकराम की मिसाल क्यों दे रहे हो? आप जानते नहीं हैं कि हज़रत हिंदा हैं कौन? हज़रत हिंदा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हैं, और हुजूर की ज़ौजा हज़रत उम्मे हबीबा उनकी वालिदा हैं। खुद सहाबियाँ हैं, शोहर सहाबी है, बेटा सहाबी है, बेटी सहाबिया है, और इस कायनात का अजीम पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हिंदा का दामाद है। ये अजीम निस्बत है और रिश्ते में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची लगती हैं। ये तो कराबतदारी है उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इन तमाम कराबतदारियों के बाद, इन तमाम मकाम और मर्तबत के बाद आपको किस तरह ये ख्याल आता है कि आप गली मोहल्ले की कोई मिसाल सहाबा इकराम या सहाबियात के साथ दें? ये बिल्कुल नज़ेबा ट्वीट किया है आपने। ये जहालत जो है ये बहुत आम हो गई है हमारे यहाँ, ख़ासकर ख़ानदान बनु उमैया के बारे में लोगों के दिलों में जो तासुब छुपा हुआ है, वो कभी सैयदना अबू सुफियान के बारे में, कभी सैयदना अमीर मुआविया के बारे में, कभी सैयदना उम्मे हबीबा के बारे में, और कभी सैयदा हिंदा के बारे में या सैयदा हिंद के बारे में। इस मामले में मैं अपनी हुकूमत और तमाम मुक़्तदर तबकों और हलकों से ये अपील करता हूँ कि आपको सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के बारे में एक हदबंदी करनी पड़ेगी। अगर आप हदबंदी नहीं कर सकते तो आप अल्लाह के कुरान से पूछें। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये हदबंदी है कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। जब वो ईमान में दाखिल हो गए, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, जब वो रज़ी अल्लाहु अन्हु बन गए या रज़ी अल्लाहु अन्हा बन गए, तो उसके बाद उनके किसी पुराने फ़ेल का जिक्र करना यह सरासर ज़्यादती है। इसकी बिल्कुल भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़ीशान कितना आली कदर है और कितना खूबसूरत उसूल के तौर पर हमारे सामने मौजूद है कि इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, और हज भी है अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, और हिजरत भी तहदिमु मा कान क़ब्लहा अपने से पहले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देती है। जब अल्लाह माफ़ कर रहे हैं, कुरान माफ़ कर रहा है, नबी का फरमान माफ़ कर रहा है, और ख़ुद हमारे आका माफ़ कर रहे हैं, तो ऐ खुदा के बंदो तुम क्यों नहीं माफ़ करते सहाबा इकराम को? तुम्हें क्या हुआ है? बार बार उनकी मिसालें देते हो, कभी उनके बारे में कोई कुछ कहता है, कभी उनके बारे में कोई कुछ कहता है। जो हदबंदी मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, हिदायत याफ्ता हैं, बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, वो खुद भी हिदायत वाले हैं और जो उनकी इक्तदा करता है वो भी हिदायत पा जाता है। अब ये सब कुछ कहने के बाद ये बहुत नामुनासिब बात है, बहुत नामुनासिब रवैया है कि आप आए दिन सहाबा इकराम के बारे में मुख्तलिफ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। और याद रखें, हज़रत हिंदा को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। ठीक है, वो ईमान बाद में लाई हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से थे, लेकिन वो पहले ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लाए। लेकिन आज उम्मत का कोई तबका हज़रत अब्बास पर उंगली नहीं उठाता, हज़रत अकील पर उंगली नहीं उठाता, किसी को हक हासिल नहीं है। जो जब ईमान लाया अल्लाह ने उसके दर्जे कुरान में बयान फरमा दिए। किसी को साबिकून अव्वलून कह के एजाज़ बख्शा, किसी को मुहाजिरीन कह के एजाज़ बख्शा, किसी को अंसार कह के एजाज़ बख्शा, किसी को बदरीयीन कह के एजाज़ बख्शा, किसी को आशरा मुबशरा कह के मेरे महबूब ने एजाज़ बख्शा। जो जब ईमान लेके आया, अल्लाह और उसके रसूल ने उसको उसके शान के मुताबिक ओहदे और मर्तबे और मकामात अता फरमाए हैं। इसलिए उम्मत के किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है वो किसी सहाबी पर, वो सहाबी रसूलुल्लाह का कराबतदार हो या गैर कराबतदार हो,
वो सहाबी सिर्फ सहाबी हो या अहले बैत में से हो, उसके बारे में कोई नाजेबा गुफ्तगू करना, नाजेबा कलिमात कहना, उनकी तरफ तशबीह करना, मिसाल देना, इसकी हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अगर ये बात नादानी और जहालत में कही है, इस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और सहाबाए किराम की तौहीन या गुस्ताखी का कोई शायबा किसी ऐसे बंदे की तरफ से अगर हो जो सियासत की बड़ी गद्दी पर हो, किसी बड़ी तंजीम का बड़ा रुकन और बड़ा वो लीडर हो, तो ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ सहाबियात नहीं, सिर्फ सहाबी नहीं, बल्कि जो ताबी हैं, ताबियात हैं, बुजुर्गान दीन हैं, औलिया कराम हैं, उलमा कराम हैं, ज़ुआमा कराम हैं, यहाँ तक कि जो सियासी ज़ुआमा कराम भी हैं, हर एक का एक एहतराम है। उस एहतराम को करना चाहिए, उस एहतराम का पास रखना चाहिए। और इसी तरह जो हमारे मुक़्तदर तबके हैं, उनके जो सरबराह हैं, उनकी अपनी एक इज़्ज़त है, हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सिर्फ अपील ये करते हैं कि जिस तरह सबकी इज़्ज़त है और हम सब की इज़्ज़त की बात करते हैं, तो आप भी खुदारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की, रसूलुल्लाह की कराबत की, रसूलुल्लाह के असहाब की इज़्ज़त के अमीन बने और कभी भी उस पर हरफ ना आने दें। यही रवैया हमारे अंदर एक यकजहती और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करेगा। इससे इत्तेहाद उम्मत की फ़ज़ा पैदा होगी। इत्तेहाद उम्मत उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक हम तमाम अज़ीम शख्सियात का एहतराम जो है वो अपने ऊपर लाजिम ना कर लें। इत्तेहाद उम्मत की फ़ज़ा तभी कायम हो सकती है जब हम एक दूसरे के बड़ों की इज़्ज़त करें। और वो बड़े जो सबसे बड़े हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्मत से बड़े हैं, वो कौन हैं? वो सहाबा और सहाबियात हैं, वो अहले बैत उज़्ज़ाम, अहले बैत अतहार हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में उनकी सही मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें दिल से उनका इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।